हे गाइस, दिस इज सौम्य हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हर हर महादेव आप सबको। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि मतलब हिंदू रिव्यू में पढ़ते कैसे हो। मतलब मैं ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अगर आप लोगों को नहीं पसंद आती तो आप लोग मुझे अपना ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे पढ़ते हो, क्योंकि मैं भी कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। राइट, तो मुझे ये अपनी स्ट्रैटेजी सही लगती है कि क्योंकि ना मुझे इंटरेस्ट बना रहता है। तो जैसे कि मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ, तो मैं सबसे पहले बैंकिंग एंड फाइनेंस ही ओपन करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे 30 पेज नंबर पे है, तो मैं सबसे पहले 30 पेज नंबर ओपन कर लेती हूँ। ये तो जैसे कि इसमें एसबीआई का, कैनरा बैंक का, पंजाब नेशनल बैंक का, ये सारे का एक 2 पेज, हाँ 2 पेज का टेबल है। तो मैं ऐसे पूरा नहीं, जैसे इसमें 4 लाइन लिखी है तो मैं चारों लाइन पूरा इसका एसबीआई का पढ़ूँ। तो मुझे जो सबसे पहले ऊपर लगती है ना, तो मैं देखती हूँ ऊपर ऊपर पढ़ती हूँ पहले मैं। मतलब आपको 2 से 3 बार तो आराम से इसको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं हो पाएगा कि आप एक बार पढ़ो और आपको समझ में आ जाए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको मैक्सिमम टाइम देना ही पड़ेगा इसको। 3 से 4 बार तो आराम से रिवीजन करेंगे तब जाके आपको कुछ चीज़ क्लियर होंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि आपको कैसे पता चलेगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं एक मंथली वीडियो मैं किसी टीचर का देखती हूँ। जैसे कि आशीष गौतम सर का है, तो एक मैं मंथली वीडियो देखती हूँ सबसे पहले। मतलब मैं उसको नोट भी करती हूँ, तो उसको मैं पूरा ध्यान दे के पढ़ती हूँ, ताकि जब मैं यहाँ पे पढूँ ना पीडीएफ में, तो मुझे ना वो चीज़ याद आए कि हाँ हाँ, ये वाला मैंने पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और इन केस जैसे कि आपको पता करना है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या पढूँ मैं क्या ना पढूँ, इतना ज़्यादा पीडीएफ रहता है मंथली। तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, आप कोई प्रीवियस ईयर का पेपर उठाओ। आप मॉक भी दे रहे हो तो भी ठीक है। मॉक अगर आप दे रहे हो तो आप जब करंट अफेयर का मॉक देखो तो देखो उसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। राइट, कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है। बैंक से पूछ रहा है तो कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर किसी और मतलब कोई वैल्यू का पूछ रहा है तो कैसे पूछ रहा है। तो अगर आप वो सारी चीज़ें एक बार देख लोगे ना, तो आप जब यहाँ पढ़ने बैठोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ आ सकता है, ये चीज़ आ सकता है। तो अगर आप चाहो तो उसका नोट्स भी बना सकते हो कि कहाँ पे। अदरवाइज़ आप इसी अपने जो आप पीडीएफ डाउनलोड करो उसको हाइलाइट्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये सारे, अगर ये दो दो पेज ही है, अगर आपको इतना बड़ा नहीं लगेगा, 2 पेज है, आपने इसको कवर कर लिया। फिर उसका जैसे आरबीआई न्यूज़ में, तो ये 2 पेज का, ये आरबीआई के इतने सारे वैल्यूज़ लिखे हुए हैं, इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि सिर्फ आपको ना ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ना, पहले तो आपको एक बार थोड़ा सा टाइम दे के रीड करना पड़ेगा सारी चीज़ें, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्या नहीं आ सकता है। तो आपको ये चीज़ चेक करना पड़ेगा। मैक्सिमम 3 से 4 बार तो देखना ही पड़ेगा आपको ये पीडीएफ, अगर आप मंथली तैयारी कर रहे हो तो। फिर उसके बाद मैं ये बैंकिंग सेक्टर में कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं क्या करती हूँ, मैं नीचे से स्टार्ट करती हूँ। फिर अभी ये बैंकिंग जो इम्पोर्टेंट है बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए, वो तो हो गया, ठीक है। फिर जैसे कि लास्ट में आया सबसे पहले स्टैटिक डेटाबेस। तो ये सारा ना, जैसे यूएसए का कौन है, इतना सब इम्पोर्टेंट नहीं है। एसबीआई का है कौन है उसका आपको पता होना चाहिए। आरबीआई, सेबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, येस बैंक, ऐसे ऊपर ऊपर, इसरो, डब्ल्यूएच, ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ लो। कोई याद करने की ज़रूरत है, आप पढ़ लोगे ना एक बार खुद ही हो जाएगा। फिर मिसलेनियस सेक्शन में आते हो, तो उसमें 5 पॉइंट है। तो मैं एक हेडलाइंस पढ़ के ना, मैं सोचती हूँ जैसे मिसलेनियस मैंने पढ़ा, तो मुझे पता है कि मुझे 5 सेक्शन पढ़ने हैं, कंप्लीट हो जाएगा, एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ऐसे सोच रख के पढ़ती हूँ ताकि मुझे याद भी रहे और मुझे थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। फिर जैसे कि ये टेबल है और ऑबिचुरीज आई थिंक। तो जैसे इसकी मेन हेडलाइन ये है, इंपॉर्टेंट डेज। तो मैं इसको नहीं, अभी नहीं पढ़ती, मैं इसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि याद होना नहीं है। तो मैं धीमे धीमे ही पढ़ूँगी उसको, याद एकदम रट्टा मार तो नहीं कर सकते। फिर ऑबिचुरी तो मैं बिल्कुल छोड़ ही देती हूँ पहले तो, क्योंकि एक क्वेश्चन आता है वो भी मुझे आई थिंक इसमें इसके लिए मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा याद कर। फिर बुक्स एंड ऑथर, सबसे पहला क्या होता है कि इसमें ज़्यादा बुक्स होती नहीं। पूरे मंथली की जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स होती है ना, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और आपने कुछ वीडियोज़ में भी पढ़े होंगे, जैसे कि 5 है यहाँ पे, तो आपको 5 याद करने में कुछ नहीं जा रहा है। आपको पीएमओ का है इंपॉर्टेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएमओ का है तो हिमांशु रॉय की है, ठीक है। ऐसे से 4 ही 5 है, आप आराम से याद भी नहीं करोगे। अगर आप पढ़ लिए ना 4-5 बार, आपको याद हो जाएगा खुद से। मतलब आप जब एमसीक्यू देखोगे ना, तो आपको याद आ जाएगा कि क्या है। फिर दूसरा टॉपिक है स्पोर्ट्स का, ये स्पोर्ट्स का। तो क्रिकेट में जैसे कि ऊपर की लाइन पढ़ा आपने, केरला क्रिकेट एसोसिएशन ने सस्पेंड कर दिया फॉर्मस, सस्पेंड कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं आएगा। रोहित शर्मा की तो आ सकती है। इंडियाज़ रेड बॉल कैप्टन है एंड वन ऑफ द कंट्रीज, जैसे आ गया ना वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट अकम्पलिश बैटर्स। तो जहाँ पे आ गया कि वन ऑफ द कंट्रीज मोस्ट, वन ऑफ मतलब इकलौता है ऐसा कुछ, तो वो चीज़ आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है।
तो ऐसे ही आपको ये एक एक सेक्शन कंप्लीट करते चलना है और आपको दोबारा आके रिवीजन करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप छोड़ दिए आप 1 मंथ का। और अगर आप चाहो नोट्स बना सकते हो, नहीं तो अदरवाइज़ आप हाईलाइट कर सकते हो। तो मैंने एक सेशन ख़त्म कर लिया। फिर साइंस एंड टेक का है, फिर चाइना की है, हाँ ठीक है इंपॉर्टेंट है। फिर इस ये चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक आपको हर एक चीज़ अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आप उसको हटा नहीं सकते। फिर डिफेंस का ज़्यादा कुछ नहीं, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेज, 2.5 पेज है, बस कुछ नहीं। आप ये सोच के चलो ना, हाँ 2.5 ही पेजेस तो है, हो जाएगा मेरे से, हो जाएगा, ऐसा करके तभी हो पाएगा। फिर एक्सरसाइज है, आधी एक्सरसाइज तो हम वीडियोस में ही पढ़ लेते हैं, तो वो वीडियोस से तो अच्छे से याद हो जाता है। जो बची रहती है वो हम लोग यहाँ से कवर कर सकते हैं, राइट। तो डिफेंस का होने के बाद हम अपना कोई एक टॉपिक उठाते हैं, जैसे इंडेक्स तो बस कुछ नहीं पढ़ना है भाई, इसमें तो बस इंडिया की टोटली फर्टिलिटी रेट 2.0, बस 2011 की रिपोर्ट है। फिर कुछ नहीं है भाई, इसमें कुछ नहीं पढ़ना रहता। हमको तो लगता है कि इंडेक्स में कुछ पढ़ना नहीं रहता, आधा इंडेक्स तो हम लोग का वीडियो से कवर हो जाता है। फिर इसमें इतना कुछ पूछता नहीं, जैसे KRH की स्टेटिंग रैंकिंग में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका ने टॉप किया है, ठीक है, ये याद कर लो। टॉपिक ही टॉपिक है, इसमें कुछ पढ़ना नहीं ज़्यादा कुछ। फिर कौन टॉप ने किया है और कौन सबसे सेकंड में, थर्ड में, फर्स्ट सेकंड थर्ड याद करना है, बस ज़्यादा कुछ करना नहीं है। फिर फोर्ब्स की लिस्ट आ गई है इंडिया की लीडिंग विमेन अचीवर्स की। तो फिर उसके बाद इसमें देखो टॉप का कहाँ लिखा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उसने खुद ही हाईलाइट बना दिया कि ये सब नोटेबल नेम्स हैं। गीता गोपीनाथ की फर्स्ट डेप्यूटी मैनेजर डायरेक्टर है IMF की, लीना लैन ग्लोबल CEO शना, ये सब ना, इन सबको नॉमिनेट किया गया, मतलब इन सबको टॉप में लाया गया हुआ है फोर्ब्स की इंडियाज़ लीडिंग विमेन अचीवर्स में। तो बस ये एक या 2-3 याद कर लो, नहीं ऐसे ऊपर से रीड कर लो, आपको याद रहेगा खुद ही, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर ऐसे पूरा पढ़ना नहीं आपको ना, इंडेक्स में बस टॉप कौन किया है और सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, और अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, कोई उनका स्कोर या पॉइंट्स लिखा है तो वो याद करना है, ऐसे पढ़ता रहना। फिर इंडेक्स का हो गया, मुझे अब ये है कि हाँ मेरे मन में है कि हाँ इंडेक्स भी हो गया। फिर समिट्स में देखो, मैक्सिमम समिट्स में कितना टॉपिक है, 2.5 पेज की टेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा टेबल आपको पढ़ना है। समिट्स हुआ, द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया समिट्स हुआ, कहाँ पे हुआ, PM मोदी ने इनॉग्रेट किया, और मैक्सिमम कहाँ पे हो वो ढूंढो, बस बात खत्म। और अगर उसकी कोई थीम हो मैं तो थीम पढ़ लो। फिर दूसरी 9th ब्रिक्स समिट्स हुआ था ब्राज़ीलिया में, और बस यही है, और कुछ पढ़ना नहीं है उसके अंदर। फिर वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ, कुछ नहीं है, जून 1 से 3 तक हुआ, कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं, ऊपर ऊपर आपने पढ़ लिया और आपको समझ में आ गया कि क्या लिखा हुआ है। फिर उसके बाद अवार्ड्स देखो, ये क्या है, इतना बस टेबल है, आधा तो आपने वीडियो में कवर कर लिया होगा, आपको ये थोड़ा बहुत कवर करना है बस। फिर उसके बाद आपको ना खुद ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ इंक्रीज़ हो जाता है कि हाँ हो गया है। तो फिर अपॉइंटमेंट्स है, ऐसे छोटे छोटे सेक्शन आप कंप्लीट करते चलोगे ना, तो आपको सब हो जाएगा। और आप जब पढ़ लोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं है। बस अभी के लिए तो मैं, ये मेरी स्ट्रैटेजी रहती ताकि मैं बोर ना हूँ। अगर अभी मैंने SBI क्लर्क मेंस का पेपर दिया था तो मैंने ऐसे ही कवर किया था, ज़्यादा टाइम तो था नहीं, मैंने मंथली ऐसे ही तैयार किया था। मैं एक वीडियो देखती थी, 1 या 2 वीडियो तो मैं देखती ही थी पहले तो, क्योंकि मुझे वीडियो से ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता था। फिर मैं ये उठाती थी ताकि जो चीज़ मुझे याद है वो तो याद है, अगर जब मैं यहाँ इसको देखूँगी ना तो मुझे याद आ जाएगा। फिर उससे रिवीजन भी हो गया। और सेकेंड थिंग, जो चीज़ नहीं लिखी थी उसमें वीडियो में, वो उस टॉपिक के लिए, तो वो मुझे अगर लगती है हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको भी हाईलाइट कर देती हूँ। ऐसे ना थोड़ा थोड़ा करके ना ये पूरे सेक्शन ख़त्म हो जाता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कितनी जल्दी, आप ना अगर ध्यान दो ना तो 2 से 3 दिन में आप ये पूरा कवर कर सकते हो। फिर आप जब सेकेंड रिवीजन करने जाओगे ना तो बहुत ही सिंपल वे में हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो, कैसे हो गया। बैंक में जैसे 6 मंथ का तो हम लोग लेके चलते हैं, वो बात अलग है कि पता नहीं, हो सकता है जैसे SBI ने कर दिया कि 6 मंथ का तो कुछ आया नहीं था, पता नहीं कहाँ से आ गया था। मेरे शिफ्ट में तो हुआ था 2 अप्रैल 10 अप्रैल के सेकंड शिफ्ट में। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो बिल्कुल आप अच्छे से कवर कर पाते हो। तो अभी मैं तो ऐसे करती हूँ, अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ना अपनी स्ट्रैटेजी मुझे ज़रूर बताना ताकि मैं कुछ चेंजेस कर पाऊँ, अगर मैं कुछ गलत तरीके से पढ़ रही हूँ तो। एंड अभी के लिए थैंक यू सो मच।